कल कथा विश्राम करने के पश्चात एक बालक का बड़ा सुंदर प्रश्न आया कि महाराज जी, आप सदैव यह तुलसी कंठी धारण कर कर, इतना बड़ा सा तिलक लगाकर, कंठियां धारण कर कर, तुलसी माला धारण कर कर, धोती पहनकर और सदैव उपरना या बगलबंदी पहनकर क्यों रहते हैं? इससे क्या लाभ है? क्या हो जाएगा इसको पहनने से? तो मेरे हृदय में श्री ठाकुर जी ने एक बड़ा सुंदर प्रसंग मुझे याद दिलाया। गुजरात में भगवान श्री ठाकुर जी के एक बड़े परम भक्त हुए। पूर्व में वो भगवान के भक्त नहीं थे, परिवार में गृहस्थ में रहते थे, मगर धन कमाने के लिए वह नरसिंह जी का नाटक किया करते थे, नरसिंह मेहता का नाटक करते थे। और नरसिंह मेहता के उस नाटक में वो नरसिंह मेहता बनते थे। जिस प्रकार नरसिंह मेहता हैं, पीतांबर वस्त्र धारण कर कर, हाथों में माला, कंठ में माला, कमंडल हाथों में, झांझ करताल लेकर सदैव राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, इस प्रकार भाव विभोर होकर श्री ठाकुर जी को पुकारते। वह उस नाट्य के अंदर सदैव नरसिंह मेहता बनकर रहता, मगर जैसे ही वस्त्र उतरते सो ही बिल्कुल विपरीत। भक्ति भाव का कोई नामो निशान नहीं, कोई नाम नहीं, कोई कीर्तन नहीं, कोई जप सेवा नहीं, कुछ नहीं। सदैव अहंकारी बनकर, अज्ञानी बनकर मोह माया में फंसे रहता था। अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करता था। एक दिन उसकी पत्नी ने, जब यह नरसिंह मेहता का नाटक ले जा रहा था, पत्नी ने कहा कि देखो, आज 10 बजे तक घर आ जाना, अन्यथा द्वार नहीं खोलूंगी, मैं सो जाऊंगी। तुम रोज कभी 12 बजे आते हो, कभी 1 बजे आते हो। प्राय ये सब घर की परेशानी है। हर घर में ये परेशानी रहती कि 12 बजे आ रहे, 11 बजे आ रहे। सबका कार्य अलग अलग है। कई बार मेरे साथ भी होता है कि सुंदरकांड पाठ कर कर जब रात्रि को 1:30 बजे 2 बजे घर आते हैं तो घर वाले बड़े परेशान होते हैं कि भैया तुम तो बिल्कुल कभी 2 बजे आ रहे हो, कभी 3 बजे आ रहे हो। ठाकुर जी की लीला है। तो वह व्यक्ति को उसकी पत्नी ने कहा कि देखो भैया सुनो, आज तो आप क्या 10 बजे के पहले घर आ जाना, अन्यथा मैं द्वार खोलने वाली नहीं हूं। उसने कहा ठीक है, चिंता मत करो, मैं आ जाऊंगा। और पास के ही गांव में नरसिंह जी का नाटक करने पहुंचा। नाटक करते करते भाव विभोर वाली भृंगियां मनाकर और रुदन करते करते वह नाट्य कर रहा है, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। बड़ा सुंदर नाट्य कर रहा है। नाटक करते करते ध्यान आया कि भैया पति ने कहा है 10 बजे पहले घर पहुंचना है। अरे ऐसा कहा, आप जल्दी से, जितना जल्दी हो यहां से निकलना चाहिए। तो घर बार जब जाता था तो हाथ मुंह धोता था, वस्त्र बदलता था, नित्य के वस्त्र धारण करता था और फिर जाता था। मगर आज थोड़ा सी देर हो रही थी तो जल्दीबाजी में आज जिस नरसिंह के रूप में था वो उसी रूप में भाग चला। अपने ग्राम के रास्ते पर जब वह जा रहा था तो उसने एक चीज आभास करी। उसने आभास किया कि चंदन की बड़ी सुंदर, केसर चंदन की बड़ी सुंदर खुशबू आ रही, सुगंध आ रही है। इतनी प्यारी सुगंध की उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसा लग रहा है पीछे कोई छम छम बड़ी सुंदर पैजनों की आवाज, नुपुरों की आवाज होते हुए आ रही है। कोई छोटा सा बालक, कोई सुंदर सा बालक चलते हुए आ रहा है। और जब उसने थोड़ा सा नजर को इस तरीके से कर कर देखा तो उसने देखा कि भैया पीछे बड़ा सा तेज पुंज प्रकाश फैला हुआ है। उसने पहले तो उसे थोड़ा भय लगा, मगर साहस कर कर उसने जब पीछे की ओर मुड़ा तो उस तेज को देख नहीं पाया, हाथ को इस प्रकार से रख लिया। तभी एक बालक उनके पास में आया और उस स्वरूप को देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गया। मंत्रमुग्ध हो भी क्यों ना, क्योंकि कोई और नहीं आ रहा था, स्वयं श्री द्वारकाधीश श्री ठाकुर जी सांवरिया सेठ वहां आ गए थे। सांवरिया सेठ ने आकर उसका हाथ पकड़ा। अरे अरे नरसी, कितने दिन हो गए तुम मिले नहीं, कहां घूम रहे हो?
अभी तो मुझसे मिल लिया करो। वो तो अचेत अवस्था में चला गया, सिर्फ निहार रहा है श्री ठाकुर जी को, देख रहा है श्री ठाकुर जी को। ठाकुर जी ने बोला, अरे नरसी, नरसी, अरे नरसी। उसकी भाव टूटे तो उसने कहा, प्रभु मैं नरसी नहीं, मैं तो नरसी जी का नाट्य करने वाला हूं। भगवान ने जब यह सुना तो भगवान ने कहा, अरे मैं तो समझा नरसी है। और ऐसा कहकर भगवान अपने धाम को चले गए। मगर भगवान के उस सुंदर स्वरूप को देखकर किस प्रकार भगवान की पैजनियां उसके कानों में बज रही थी, वो तेज पुंज प्रकाश, वो सुंदर स्वरूप, मोर मुकुटधारी पीतांबरधारी श्री ठाकुर जी जब सामने खड़े थे, उस दृश्य को देख रहा है, सोच रहा है कि अरे नरसिंह जी की वेशभूषा धारण करने पर, उनका नाट्य करने पर एक क्षण के लिए मुझे श्री ठाकुर जी का दर्शन मिल गया। सोचो यदि मैं अपना पूरा जीवन श्री नरसिंह मेहता की तरह बना लूं, थोड़ी देर के लिए वस्त्र धारण करने पर मुझे एक क्षण का दर्शन मिला है, तो सोचो जीवन पर्यंत ऐसे वस्त्र, ऐसा नरसिंह मेहता जैसा आचरण, उनकी जैसी भक्ति यदि मैं करना आरंभ कर दूं तो सदैव ठाकुर जी मेरे साथ रमण करें, श्री ठाकुर जी सदैव मेरे साथ चलें, श्री ठाकुर जी सदैव मेरे पास रहे। और उसने यह बात सोचकर उसी क्षण सोच लिया कि अब परिवार का मोह नहीं, अब तो सिर्फ श्री ठाकुर जी की भक्ति ही है। अब तो श्री ठाकुर जी, श्री सांवरिया सेठ, श्री ठाकुर जी नाथ, श्री द्वारकाधीश की भक्ति, उनका प्रेम है अब पाना है, और संसार में और कुछ पाना बाकी नहीं रहा। अब और कुछ पाना बाकी नहीं रहा। भैया इस वस्त्र की यह महिमा है, कंठी की यह महिमा है, इस तिलक की यह महिमा है कि इसको धारण करने पर जीवन पर्यंत ठाकुर जी आया ना है, मगर अंतिम समय में इसको देखकर यमराज नहीं आएंगे, श्री ठाकुर जी और ठाकुर जी के दूत हमको लेकर वैकुंठ को जाएंगे। ये इस तिलक की महिमा है, इस कंठी की महिमा है, इस वस्त्र की महिमा है, ये भगवान के नाम की महिमा है। इसलिए सदैव भगवान नाम से, भगवान आचरण से, भगवत भक्तों से जुड़े रहो। इसलिए भक्त चरित श्रवण करते रहो, ताकि उनको श्रवण कर 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 हमारा जीवन जो है वो भक्तिमय हो जाए, और हम भी श्री ठाकुर जी के भक्त बनकर श्री ठाकुर जी के सन्निधि को प्राप्त करें, श्री ठाकुर जी की भक्ति को प्राप्त करें, और मन में इस विश्वास को लेकर चले कि प्रभु मैं आपका हूं और आप सदैव मेरे हैं, सदैव मेरे हैं।